दिसंबर का महीना कितने दिन का होता है? कमेंट कीजिए तो, 30 दिन का, 31 दिन का? दिसंबर का महीना कितने दिन का होता है? 31 का। तो हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है बहुत कम दिन। अच्छा, हमको और पीछे जाना पड़ेगा। बत्तीस, थोड़ा सा और। चलिए, तो आज का हमारा पहला सवाल है। 25 सवाल हो गए थे हमारे, 26 से शुरू करना है। चलिए बताइए। यही कुछ है साकी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी में हूँ मैं अमीर। ये जो है कि कहाँ इस्तेमाल हुआ है, इकबाल के किस मजमूए में ये इस्तेमाल हुआ है? आप लोगों को कमेंट करना है, सब लोगों को, ठीक है? आप सब लोगों को कमेंट करना है, मैं देख रहा हूँ, और हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए बताइए, किस में इस्तेमाल हुआ है? साकी नामा में। शुआए उम्मीद बता रहे हैं आप लोग, साकी नामा में इस्तेमाल हुआ है ना ये साकी नामा में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? और साकी नामा कहाँ है? साकी नामा किस में है? तो साकी नामा बोलिए जल्दी से, किस में है? बाले जिब्राइल में, बाले जिब्राइल में। चलिए, मैं मोबाइल में भी खोल लेता हूँ ताकि मसला ना हो। कहाँ चला गया? हाँ, ये है लाला सहराई, और इसी तरह साकीनामा, ज़ौक़ शौक़ और शुआए उम्मीद। तो ये शुरू के जो 3 हैं, लाला सहराई है और साकीनामा, ज़ौक़ शौक़, ये तीनों नज़में जो है बाले जिब्राइल में है। ये तीनों, ये और ये और ये बाले जिब्राइल में। शुआए उम्मीद किस में है? तो शुआए उम्मीद ज़रब कलीम में। किस में है? ज़रब कलीम में है। चलिए, तो दूसरा सवाल हो जाएगा आज का। आज का दूसरा सवाल बताइए, ये इस इक़्तिबास से किस नावल का आगाज़ होता है? आज शाम सूरज की टिकिया बहुत ही लाल थी। चलिए, आसान है, बताइए, बताइए जल्दी से, कमेंट करते चलिए। एक चादर मैली सी, कमेंट करते चलिए, एक चादर मैली सी। कमेंट जिस कदर करेंगे ना, दिल से आपके जो दिल में जो एक हिचकिचाहट है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे इन पेपर देते हैं उनको नहीं आता, आता सब कुछ है, लेकिन इम्तिहान का प्रेशर जो होता है ना, वो झेल नहीं पाते हैं, वो मसला हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक चादर मैली सी। अच्छा, एक चादर मैली सी भी नाबिल है, गौदान भी नाबिल है, बस्ती भी नाबिल है, और आग का दरिया भी नाबिल है। इसलिए बता रहा हूँ चूँकि आपने देखा पिछले पेपर में सिन्फ से आपसे पूछ लिया था कि कौन किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। आ जाइए आगे। अगला सवाल जो है आपसे सवाल का, वो शेर का पूछ लिया है कि असबाब लूटा राह में या हर सफ़री का। तो मीर तकी मीर का ये शेर तो है, मीर का ये शेर है। तो ए सही होगा, बी नहीं होगा। आप एक ही ऑप्शन से सही कर लेंगे, आप एक ही ऑप्शन से सही कर लेंगे। ए के साथ जो होगा, ए एक ही ऑप्शन में है, ए के साथ डी है, सही है, बी सही नहीं है। और दूसरा मिसरा क्या है? ओहदे से मदहे नाज के बाहर ना आ सका। असबाब लूटा राह में या हर सफ़री का, किसका शेर है? मीर का शेर है, ठीक है। और आखिर वाला किसका शेर है? तो ये गालिब का शेर है। चलिए, इसको याद रख लीजिएगा। ये देखिए, ये है आपके सामने, इनमें से कौन सी किताब रशीद हसन खान की मुरत्तब करदा है? बहुत अच्छा सवाल है ये। दीवान गालिब, फसाने आजायब, तज़किरा गुलशन हिंद, कुल्लियात वली। इस चारों का जवाब बताइए। एक के जवाब से नहीं काम चलेगा, ये चारों का जवाब बताइए, चूँकि एक सेम सवाल आ सकता है। फसाने आजायब, ठीक है। दीवान गालिब, दीवान गालिब को किस किस ने लोग, एक दो नाम बताइए कम से कम। इम्तियाज़ अली अर्शी, और दीवान गालिब एक और है मुफ्ती अनवार साहब, बहुत मशहूर है। तज़किरा गुलशन हिंद का मुरत्तिब कौन है? तज़किरा गुलशन हिंद मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, कादरी ज़ोर। कुल्लियात वली, ये पूछा हुआ है आपसे, कुल्लियात वली का मुरत्तिब कौन है?
नूरुद्दीन कुल्लियात वाली का मुरत्तिब नूरुद्दीन हाशमी। कौन हाशमी बताइए, इतना मैं इशारा दे दिया हूँ। हाशमी कौन सा हाशमी, पूरा नाम लिखिए, नूरुल हसन हाशमी। चलिए अब यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है किस में से, क्या हो गया, अरे यार ये दूसरे का क्यों खुल रहा है यहाँ। इसमें से कौन से ऐसे शायर हैं जो है कि, इसमें कौन से ऐसे शायर हैं जिन्होंने दो तखल्लुस इस्तेमाल किए, बताइए। इनमें कौन से ऐसे शायर हैं जो तो दो तखल्लुस इस्तेमाल किए, और सवाल का जवाब उसी में मौजूद है, और सवाल का जवाब उसी में मौजूद है, आप देख के बता सकते हैं। बताइए, नाम भी लिखा हुआ है, गालिब, असदुल्ला खान गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, असद और गालिब। चलिए बताइए कि उर्दू में कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया और फ़ारसी में कौन, ये बताइए। उर्दू में कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया और फ़ारसी में कौन सा, चलिए कमेंट कीजिए। चलिए उर्दू को बताइए, उर्दू में तो गालिब इस्तेमाल किया ना, उर्दू में गालिब, असद फ़ारसी में, लेकिन एक आध गज़ल में आगे पीछे भी हुआ है। चलिए, लेकिन ये सवाल आता है, याद कर लीजिएगा। ये देखिए, कह रहे हैं कि बेहतर शेर हुआ है या बेहतरीन शेर हुआ है जो सबसे ज़्यादा झूठ हो, बताइए किसका शेर है। अहसन शेर फ़ी किज़्बिही लिखा है, या अक़ज़बुहु भी होता है, तो क़ुदामा इब्ने जाफ़र ने ये बात की। अच्छा ये बताइए कि सबसे अच्छा शेर हुआ है जिस पर खुदा की किताब से कोई दलील मौजूद हो, बताइए। ये भी है, सबसे अच्छा शेर है जिस पर खुदा की किताब से कोई दलील हो। सही बताइए, सही जवाब नहीं आ रहा है, सही जवाब बताइए कि सबसे अच्छा शेर हुआ है जिस पर खुदा की किताब से कोई दलील भी मौजूद हो। इसी में जवाब है वो, इब्ने रशीक ये बात कहते हैं कि सबसे अच्छा शेर कौन सा है जिस पर खुदा की किताब से कोई दलील भी मौजूद हो। ठीक है, अच्छा ये भी बता दीजिए कि किसने मानी को पानी करार दिया है, अल्फाज को। चलिए बताइए, इशारा दे दिया हूँ, इतना तो पकड़ सकते हैं आप। ये सवाल आ भी चुका है, लिखिए। हाँ सही जवाब आ रहा है। चलिए बताइए, पूरा बता दूंगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा ना। थोड़ा सा इशारा दे दिया, थोड़ा आप हाथ रखिए उस पर ताकि काम बन जाए आपका। इल्म बलागत का बानी किसको कहा जाता है, बताइए। इल्म बलागत का बानी किसको कहा जाता है, इल्म बलागत का बानी किसको कहा जाता है, जुरजानी को। अब देखिए चारों बता दिया ना मैंने। इब्न खल्दून क्या कहते हैं, मानी अल्फाज के ताबे हैं, मानी पानी के मानिंदे और अल्फाज प्याले के मानिंदे। चलिए ये सब चीज़ें याद कीजिए। आपसे पूछा तकाबुली तनकीद का बाकायदा आगाज़ किस किताब से हुआ, ये बताइए फटफट। तो ये हो जाएगा मुआजना अनीसो दबीर, शेरुल अजम, ये दोनों किताबें अल्लामा शिबली नोमानी की है, शिबली की है। ठीक है, शिबली की है। आप में से कोई ये बता सकता है कि मुआजना अनीसो दबीर की तारीख क्या है, और तनकीद शेरुल अजम महमूद शिरानी की किताब है, महमूद शिरानी। ठीक है, रद्दुल मुआजना किसी किताब है, रद्दुल मुआजना बताइए तो 1907, सही बताया है। रद्दुल मुआजना किसी किताब, बताइए आप में से कोई भी। रद्दुल मुआजना किसी किताब है, बताइए। मीर अफजल अली। चलिए मीर अफजल अली सही है, आगे आ जाइए आप। अब यहाँ आपसे देखिए किताब पूछ लिया सीधे सीधे, कौन सी किताब कौन सा दुरुस्त सही है। कह रहे हैं फ़न दास्तान गोई, उर्दू शायरी पर एक नज़र, अमली तनकीद, ये सही है हर हाल में। कह रहे हैं तनकीद और अमली तनकीद, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब और शूर, बी भी सही है अपने आप में मुकम्मल। तो ए और बी हम सही कर लेते हैं। ए हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद की किताबें, और बी हो जाएंगी एहतशाम हुसैन की किताबें। ठीक है, अच्छा तनकीदी इशारे आल अहमद सुरूर, नज़र और नज़रिया आल अहमद सुरूर, अक्स और आयने ये एहतशाम हुसैन, एतबार नज़र एहतशाम हुसैन, लफ्ज़ो माना शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी, शेर नौ मोहम्मद हसन। खूब ध्यान से सुनिए, चूँकि वक्त कम है, उतना वक्त नहीं है कि आपको फिर से हम एक एक रोक रोक के बताएंगे। आप इतना तैयार हो गए होंगे कि
इशारा पकड़ते जो है अब पकड़ लेंगे सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए आपसे क्या पूछा है यहाँ कि ईशर सिंह किस अफसाने का किरदार है, बताइए। पता चला कि ये सारे अफसाने हैं, बताइए ईशर सिंह किस अफसाने का किरदार है। ठंडा गोश्त, ठंडा गोश्त 1950, ठीक है। कितने अफसाने हैं इसमें, ठंडा गोश्त में कितने अफसाने हैं, 9, कोई 8, सही बताइए। 8, 8 और लोग बताइए। 8, अच्छा चलिए 8 मान लिया इसको। लाजवंती तो खैर अफसाना है, नया कौन सा है। बाबा लोग बताइए, बाबा लोग का सन क्या है, हिना बता रही है 9। बाबा लोग का सन बताइए, बाबा लोग का सन 1900। इसमें कितने अफसाने हैं ये बताइए, इसमें कितने अफसाने हैं बाबा लोग में, 10 अफसाने। अच्छा चलिए ये सब याद कर लीजिए, सवाल बन सकता है कि इसमें कितने अफसाने हैं। आखिर क्या पढ़ रहे हैं अलग से, बहुत दिमाग पर टेंशन मत लीजिए कि क्या पढ़ना है कैसे याद हो, कुछ नहीं। जो सामने आ रहा है उसको हल कीजिए, फिर ये मस्त खाइए। आप लोग तो घर में रंग बिरंग का बना बना खाइए, मोहताज थोड़ी है खाने पीने के। जो बच्चे हॉस्टल में 9 हैं अफसाने, किसमें किसमें 9 है सरवरी, नहीं 8 है, 9 है। अरे किसमें 9 है, बाबा लोग में 9 है। अच्छा बाबा लोग में, ठीक है मैं देख लेता हूँ उसको। बहुत परेशान नहीं होना है, नहीं आ रहा है गलत कर फिर सही करेंगे। इस तरह का रोज़ करेंगे ना 50-100 क्वेश्चन, अभी से इरादा कर लीजिए। कुछ नहीं कर रहे हैं ना तो 100 क्वेश्चन रोज हल कीजिए अपने तौर पर, अपने तौर पर। आपसे 9 टाइप हो गया था, कोई मसला नहीं है, टाइप होना कोई गलत नहीं है। बाबा लोग में 9 अफसाने, गुड। यह गलती हुई बताने में, हमसे लिखने में भी हमने आपको एतबार किया और लिख दिया 9, ठीक है। चलिए सही हो गया। चलिए ये सर्चिंग हो गया। इसमें 2 लगाना है, बताइए। आइंदा ज़माना सर सैयद, हयात जावेद, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन नहाली, चारपाई मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और गुबार खातिर, बताइए। नहीं भरोसा नहीं करेंगे आप लोगों पर, हम खुद जवाब बताएंगे इसका। गलत जवाब है, सही जवाब बताइए। हयात जावेद सही है, ये इस पर डाउट है। चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी, ये भी गलत हो गया। डी और बी, बी और डी, बी और डी कहाँ, ये है। आइंदा ज़माना हाल ही का है, गुजरा हुआ ज़माना जो है ना ये है सर सैयद का। चारपाई आप लोग जान ही रहे हैं। चलिए ये बताइए, 2 जुमरे सही है। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ए सही है और बी सही नहीं है। जो मैंने अपना टेक्निक बताया था उससे आप जवाब पकड़ सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा, तो ए सिर्फ आपको ए मालूम हो रहा है तो ए जहाँ देखिए वो देख लीजिए, और बी गलत है तो ये हटा दीजिए। अब दूसरा क्या है, ऑप्शन नंबर 4, ये कलीमुद्दीन अहमद सही है और नज़्म जदीद की करवटें भी सही है। अब ये देखिए उर्दू शायरी का मिजाज, ये भी वज़ीर आगा की किताब है, अदब और ज़िंदगी मजनू गोरखपुरी, ठीक है। चलिए खूब जहन को हाजिर रखिए, जहाँ मेरे से गलती हो रही है आप बता दीजिए, आपसे गलती होगी मैं बता दूंगा। मेरे यहाँ पढ़ाई का यही तरीका है। चलिए ये देखिए ये शेर क्या है, कर यही ठहरी जो शर्ते वसले लैला, तो इस्ताफ़ा मुरा बाहसरत यास, बताइए किसका शेर है, अकबर इलाहाबादी, गुड। अच्छा ये भी बता दीजिए कि अकबर का ये शेर उनके किस नज़्म से लिया गया है, ये भी बता दीजिए तो। और आपको फ़र्ज़ी लतीफ़ा, गुड, ये बड़ी ये बात हुई, बहुत अच्छा। चलिए ये बात हुई। चलिए ये बताइए, आसान आसान सवाल है। मसूद हुसैन ख़ान, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, बिल्कुल सही है। अब्दुल कादिर सरवरी, ज़ुबान और इल्म ज़ुबान, ए और बी बिल्कुल सही है। उर्दू ज़ुबान और लसानियात, ये किताब किसकी है बताइए तो। उर्दू ज़ुबान और लसानियात गोपी चंद नारंग की किताब है। गोपी चंद नारंग, ठीक है। उर्दू की कहानी किसी किताब है, गोपी चंद नारंग। उर्दू की कहानी बताइए, नारंग, गोपी की नहीं है भाई। उर्दू की कहानी एहतशाम हुसैन की है, ये सही है, एहतशाम हुसैन की है।
एक आदमी की और भी किसी की है, उसको देख लीजिएगा, एहतशाम हुसैन। चलिए, कुछ नहीं करना है आपको, जो ऑप्शन में आ रहा है उसको हल करते चले जाना, आपकी खुद तैयारी हो जाएगी। ये देखिए 2 जुमरा है इसमें, आपको अब लगाना है। ये थोड़ा तकनीकी हो सकता है। मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा, मुसल्लस, ठीक है। फिर मुसम्मन, मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा, ए और डी, ए और डी, ये क्या हो गया? 8 मिलकर मुसम्मत की किस्में हो गई। मुसम्मत की 8 किस्में हैं ना, मतलब 8 मुख्तलिफ हयातों से मिलकर मुसम्मत बनता है, वो हो गया। चलिए, ये देखिए क्या कह रहा है आपसे कि गज़ल के हैयत किस सिनफ़े सुखन से मुताबिकत रखती है? गज़ल की हैयत बताइए। कसीदा, गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कसीदा के किस जुज़ से निकला? कसीदे के किस जुज़ से? कसीदे के किस जुज़ से? तशबीब, कसीदे के तशबीब से। चलिए, कसीदा, कुछ नहीं करना आपको, हल करते चलिए ना, मुश्किल नहीं लगेगा आपको। चलिए देखिए, अब यहाँ सीधा सीधा आपसे जवाब सवाल पूछा है, काजी अब्दुल वदूद गालिब बहैसियत मुहक्किक, बात बिल्कुल सही है। जमील जालबी पंजाब में उर्दू, ये तो बहुत मशहूर है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलवी अब्दुल हक उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया कराम का हिस्सा। ए और सी हमारा सही है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएंगे महमूद शिरानी, पंजाब में उर्दू कौन है? महमूद शिरानी है ना, शिरानी, ठीक है। और मोहम्मद तकी मीर, ये तो जमील जालबी किताब है ना, मोहम्मद तकी मीर, जमील जालबी ना, जमील जालबी। चलिए, ये हो गया। अब आप यहाँ से हाँ, अच्छा, ए और सी अब सही लग गया, ठीक है। ये मिलाइए, मिला लीजिए, मैं रुका हूँ, आपको टाइम देता हूँ 10 सेकेंड, 5 सेकेंड का, 10-5 सेकेंड का आपके पास टाइम है। ओहो, चलिए जाएंगे बाद में। चलिए, उसूल फ़ारसी ए का 4 हो गया आपका ऑप्शन। कुछ नहीं बताना है, आप जितने ऑप्शन उसको याद कर डालिए। अगर ईमानदारी से आपने याद कर लिया 10 साल का पेपर, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। क्यों? क्लियर नहीं दिखता ही नहीं। ऐसा तो नहीं, पेपर खोल लीजिए, अपने मोबाइल में खोल लीजिए। हम तो पेपर आपको इसीलिए देते हैं ना कि अगर यहाँ दिक्कत हो रही है तो आप अपने मोबाइल में खोल लेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई किसी तरह जो है नुकसान के शिकार ना हो। उसूल फ़ारसी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, निगारिस्तान, और निगारिस्तान निहाज फतेहपुरी, पिघला नीलम, सज्जाद ज़हीर, उरूज़ आहंग और बयान शमसुर फारूकी। मोबाइल में खोल लीजिए, देखते रहिए कौन सा ऑप्शन में बता रहा हूँ। ये बताइए, आपसे पूछा है तज़किरा रेख्ता गोया किसकी किताब है? आज़मुद्दौला सुरूर, लक्ष्मी नारायण शफ़ीक़, फ़तह अली गुरदेज़ी, क़यामुद्दीन क़ायम। बे यार भाई, प्लेट भी नहीं है। फ़तह अली गुरदेज़ी, चलिए देखेंगे, फ़तह अली गुरदेज़ी। चलिए, ये देखिए, इब्ने बतूता के ताक़ुब में इब्ने इंशा का सफ़रनामा है, कुंदन कन्हैयालाल कपूर का, ये ऐसा तो नहीं है। चंद हमास और मौलवी अब्दुल हक, ए और सी। एकदम करते चलिए, रुकिए मत, अब वो टाइम नहीं है आपके पास रुकने का। कुंदन, रशीद अहमद सिद्दीकी। गुबार खातिर ऊपर आया था, अभी ऊपर यही सवाल आया था, गुबार खातिर खुदूद का मजमुआ है। रुकिए मत, चढ़ते रहिए। ये देखिए, आपसे सिन्फ के एतबार सवाल पूछ लिया है। आखिरी तोहफ़ा, वारदात, ज़ादेरा। अगर आपको निसाब याद होगा कर डालेंगे आप। हम मुआशी हैं, 3 गुंडे, शिकस्त इसमें आ गया। अच्छा, देखते हैं। पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार, शीशे का घर। तो ए और सी हमारा सही होगा। ए और सी, बी और डी नहीं। बी और डी कहाँ से होगा? ए में हो जाएगा अफसाना और सी में हो जाएगा नाबिल। नहीं 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 नहीं, सी में रोशनी की रफ्तार, पतझड़ की आवाज़, ठीक है, इसमें भी अफसाने हो जाएंगे। बी में क्या हो गया कि 2 अफसाने थे और 1 नाविल आ गया। टेढ़ी लकीर, नाविल आ गया, ज़िद्दी नाविल, चौथी का जोड़ा अफसाना आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलिए, ये देखिए, तोहफ़ा ज़ादेरा, प्रेमचंद। चलिए,
फुल्लाजात, फुतूहात, बुखारात, कवाफ़ी अल्लामा इकबाल के किस नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं? बताइए तो, कमेंट कीजिए। लीलन खुदा के हुजूर में, लीलन खुदा के हुजूर में, बहुत अच्छा। किस में शामिल है ये, किस मजमूए में शामिल है? चलिए बताइए। शाम, अय्याम, आराम, बाम, ये जो है कि कवाफ़ी कहाँ इस्तेमाल हुए हैं? बताइए। ये कवाफ़ी जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये बताइए। शाम, अय्याम, आराम और बाम। शुआए उम्मीद में, गुड, बहुत अच्छा, शुआए उम्मीद में। ये बताइए। सीमाब, ताब, खाब, सैराब, दुरनाब, पायाब, मिजराब, मेहराब, ये किस में इस्तेमाल हुए हैं अल्लामा इकबाल के? ये भी शुआए उम्मीद में, ये भी शुआए उम्मीद में। ठीक है, और मैं आपसे क्या पूछ लूँ, बाकी तो आप देख ही रहे हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि रवा, ज़िया, तैलसा, पूर्णिया, कारवां, ये सब किस में है? ज़ौक़ व शौक़ में। सवाल हल करें तो एक मतलब सबके पास गाइड है, किसी के पास ऐसा नहीं है कि जिसके पास गाइड नहीं है। उठा के देख लीजिए, उठाकर देख लीजिए तुरंत क्या लिखा है, तब जाकर मज़ा आएगा आपको। करबल कथा का जिक्र पहली बार किस तज़किरे में मिलता है? बताइए, किस तज़किरे में मिलता है? तबक़ात शुआराए हिंद, गुलशन बेखार, तज़किरा हिंदी, गुलशन हिंदी, सब सवाल आ चुका है। कौन किसका तज़किरा है? तज़किरा शुआराए हिंद मौलवी करीमुद्दीन की किताब है। गुलशन बेखार शेफ्ता की है। तज़किरा हिंदी मुसाफ़ी की है। गुलशन हिंद मिर्ज़ा लुत्फ़ की है। ये सब आपके पास मौजूद है, बस आपको पढ़ना है, घबराना नहीं है, पढ़ना है। ये देखिए, सादगी, असलियत और जोश, ये सवाल कम से कम 20 मरतबा आया होगा। बताइए। अल्ताफ़ हुसैन हाली। चलिए, इकबाल उर्दू के अजीम शायर है, मान के चलते हैं शायर है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने फ़ारसी में शायरी की। जब उर्दू के शायर हैं तो फ़ारसी में क्यों करेंगे? फ़ारसी में करने की वजह से उर्दू के शायर क्यों हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो दावा सही लेकिन दलील गलत। चलिए, ये देखिए, मेला घूमनी, हतक, जिलावतन, बिच्छू फूफी। चलिए देख लेते हैं। कफन, हुस्न और हैवान, एक चादर मैली सी, आग का दरिया, कफन अफसाना है। फायर एरिया, और जो है कि बस्ती, उदास नस्लें, गौदान। ए और सी। ए में क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन किस चीज़ का मजमूआ है? बताइए तो, अफसाना या नाविल का? चलिए बताइए। और मेला घूमने किसका अफसाना है? बताइए। नाविल का ये वाला? अच्छा, अफसाना है। मेला घूमने किसका अफसाना है? एकदम लगे रहिए, सुस्त मत पढ़िए, सुस्त पढ़ेंगे चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। मेला घूमनी, अली अब्बास हुसैनी, हतक, मंटू, जिलावतन, कुरतुलैन हैदर, बिच्छू फूफी। फूफी आप लोगों में से कोई कौन कौन बनाया फूफी? किसी ने कहा तो था उस दिन, सर मैं फूफी बन गई। बिच्छू फूफी है ना? तो ये इसमत का पढ़िएगा, उसमें औसाफ बयान किए हैं, लंबे लंबे दांत और पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो ये होगा अफसाना, और ये हो जाएंगे नाविल, सब आपको याद है। हुस्न और हैवान, हैवान बता दीजिए, एक नया लग रहा है मुझे, शायद आपको याद ना हो। हुस्न और हैवान बताइए तो किसका है? हुस्न और हैवान, कृष्णचंद, गुड। सिर्फ एक सिगरेट, ये किसका अफसाना है? सिर्फ एक सिगरेट, तो देखिए आप भी, कुछ जिम्मेदारी आप पर भी रहेगी। क्या है बताइए आप लोग? हुस्न और हैवान नाविल है या अफसाना है? ये ज़िया उर्दू में है भी, मैं आपको इतना खोल के बता रहा हूँ। बताइए। सिर्फ एक सिगरेट बेदी का है। पान साहब किसका है? पान साहब, चलिए। हुस्न और हैवान, नूर नार, हुस्न कालू भंगी, अपने दुख मुझे दे दो, ये सब क्या है? अफसाने हैं। चलिए, कहाँ गया? हाँ, ये मिलाइए तो। दो मजदूर, बताइए। दो मजदूर, पाली हल्की एक रात, कातिल की माँ, दो भीगी आँखें। कातिल की माँ तो पढ़े होंगे बहुत मर्तबा, इसी से मिलाइए कम से कम। सी का दो, देखिए सी का दो है कहीं? एक ही ऑप्शन में मिल गया आपका।
दो मजदूर सुहेल अजीम आबादी, सुहेल अजीम आबादी, दो मजदूर सुहेल अजीम आबादी। पाली हल की एक रात, कुर्रतुलैन हैदर। कातिल की माँ, प्रेमचंद। दो भीगी आँखें, इकबाल मजीद। रट डालिए, रट डालिए, ये सब आए हुए सवालात हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि इनमें से किसका शुमार मशहूर मुहक्किक में होता है, बताइए। काजी अब्दुल वदूद। ये बताइए, चलिए। तरक्की पसंद अदबी तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस रफ़ाह आम कल्ब लखनऊ में हुई। बिल्कुल सही है, ये सही है। तरक्की पसंद तहरीक के बानी अली सरदार जाफरी थे। अली सरदार जाफरी थे या सज्जाद ज़हीर थे? देखते हैं इसको। क़य्यूम नज़र का ताल्लुक़ हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से था, ठीक है। सर सैयद की वफ़ात दिल्ली में नहीं, अलीगढ़ में हुई। तो ए और सी। सज्जाद ज़हीर थे, अली सरदार जाफरी नहीं थे। चलिए, ये आ जाइए। ये देखिए, मिलाना है, आसान है। कहाँ मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। बताइए ये शेर किसका है? तबस्सुम, तकल्लुम, तबस्सुम ये किसका है? ये शेर किसका है? किसका शेर है ये बताइए। मीर। गुड, बहुत अच्छा। ये शेर देखिए, ये आपसे पूछा है कि मशरिक़ से हो बेजार, न मगरिब से हज़र कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। अल्लामा इकबाल का ये शेर है। अब ये बताइए कि ये शेर कहाँ है, अल्लामा इकबाल के किस नज़्म में? वो दाखिल निसाब है। अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है वो किस में है? शुआए उम्मीद में है। शुआए उम्मीद में। गुड, बहुत अच्छा, शुआए उम्मीद में है। क्या लिखा? शेरुल अजम है कि अल अजम में सिर्फ? शेरुल अजम की किस जिल्द में शिबली नोमानी ने शायरी की तारीफ़ और उससे मुताल्लिक़ ज़रूरी मबाहिस शामिल किए हैं? बताइए। जिल्द चहारू में। कितने जिल्द पर मुश्तमिल है ये? कितने जिल्द पर मुश्तमिल है ये किताब? 5। शिबली के ज़िंदगी में, अरे शिबली की ज़िंदगी में कितनी शाये हो गई थी? शिबली की ज़िंदगी में कितनी शाये हुई थी? 4। और मुकम्मल कब शाये हो गई? मुकम्मल कब शाये हुई? तारीख? 5 जिल्द में है, 1918 में। 1918 में। गुड, बहुत अच्छा। चलिए चलिए, ये देखिए, इसमें एक ऑप्शन पकड़िए और जवाब बताइए। पैदाइश के हिसाब से पूछा है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही, देख के बताइए। वज़ीर आगा, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, गोपी चंद नारंग। तीसरा, कलीमुद्दीन अहमद 8, एहतशाम हुसैन 12, वज़ीर आगा 22, है ना। गोपी चंद नारंग 31, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, ये देखिए क्या शेर है ये। बक़द्रे ज़ौक़े नज़र दीदे हुस्न क्या हो मगर। बताइए तो ये शेर किसका है? और मिसरा लगा बताइए। तीसरा, निगाह शौक़ में जलवे समाए हैं क्या क्या, फ़िराक़ गोरखपुरी। फ़िराक़ गोरखपुरी, ये गज़ल पूरी पढ़ डालिए। ये गज़ल हम लोगों के पास होगी क्या? ये हमारे पास, देखते हैं, सेकेंड हमने निकाले थे शायद। क्या ये गज़ल, ये है ना, निगाहें, निगाह नाज ने पर्दे उठाए हैं क्या क्या, हिजाब अहले मोहब्बत को आए हैं क्या क्या, जहाँ में थी बस एक अफवाह तेरे जलवों की, चरागे दैरो हरम झिलमिलाए हैं क्या क्या, दो चार बर्क़ तजल्ली से रहने वालों ने फ़रेबे नर्म निगाही के खाए हैं क्या क्या, दिलों पे करते हुए आज आती जाती चोट तेरी निगाह ने पहलू बचाए हैं क्या क्या, निसार नरगिस मैं गूं के आज पैमाने लबों तक आए हुए थर थर आए हैं क्या क्या। तो ये पूरी गज़ल एक मरतबा पढ़ डालिए। 2 घंटा अपने पेपर पर दीजिए ना, 1 घंटा हमारे साथ दीजिए, 2 घंटा खुद में दीजिए। रिज़ल्ट रहेगा, इत्मीनान बख्श रिज़ल्ट रहेगा। आपको लगेगा कि आपने जितनी मेहनत की रिज़ल्ट आया। पूरा दिन गिनती में नहीं है ना, आप पूरा दिन क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कौन देख रहा है।
पढ़ने की तरफ पढ़िए। आगरा बाज़ार की इब्तदा, पेपर निकालिए, कापी रखिए, साथ में कलम रखिए, और जहाँ नहीं आ रहा लिखिए, तब समझ में आएगा कि हाँ आप क्या लिखा है क्या नहीं। आगे चले जाएंगे कभी याद नहीं होगा, चूँकि सारा मामला है हिफ्ज़ पर। अब रमज़ान आ रहा है ना, जिसको जितना कुरान याद होगा उसको पैसा उतना ज़्यादा मिलेगा, अच्छी मस्जिद मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी। तो जिसको ज़्यादा सवालात याद होंगे उसको ज़्यादा नंबर आएगा। सब क्लियर, दो टोक बात है। आगरा बाज़ार की इब्तदा नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़्म से होती है बताइए? शहर आशोक। अच्छा, और इख्तिताम किस नज़्म पर होती है? इख्तिताम ये बताइए, ये भी बता दीजिए। आदमी नामा पर। ये दिवाली उसमें है क्या? दिवाली नज़्म है उसमें? दिवाली नज़्म है? बताइए। ये सवाल आ भी चुका है एक मरतबा। दोनों नहीं है, बंजारा नामा है। दिवाली, हम दिवाली का पूछ रहे हैं सिर्फ। बंजारा होगा, दिवाली नहीं होगा। दिवाली जो नज़्म है ना, ये सवाल आ चुका है। चलिए ये देखिए, मगरिबी तस्वुर नक़द में कथारसिस का नज़रिया किसने पेश किया है? कथारसिस बताइए। अरस्तू ने। सबके नज़रिया हैं, अब हम एक एक बताएंगे तो टाइम लगेगा ना। आप याद निकालिए, आप अरस्तू में जाइए। अरस्तू से पहले अफलातून 2 सफ़ा का होगा, उसको देख लीजिए। अरस्तू ने, अच्छा बताइए, अरस्तू ने शायरी को कितने हिस्सों में तकसीम किया? चलिए बताइए। अरस्तू ने शायरी को कितने हिस्सों में तकसीम किया? 3 हिस्सों में तकसीम किया। चलिए, टी.एस. एलियट की किताब का नाम तो आप फ़ौरन से कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, टी.एस. एलियट की किताब का नाम। इस तरह ना होता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो एक देखा, साथ में आपने क्या किया, एक और देख लिया। टी.एस. एलियट की कई सारी किताबें हैं। चलिए, टी.एस. एलियट का पैदाइश वक्त बताइए। टी.एस. एलियट के पैदाइश वक्त बताइए। शायर की रातें गोड, बहुत अच्छा। शायर की रातें 1888 1965 गोद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, इस तरह करेंगे ना तो आपको, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तनकीद का मनसब, मजहब और अदब, शायरी और ड्रामा, शायरी का समाजी मनसब, क्लासिक क्या है ना, रिवायत और इनफरादी सलाहियत, शायर की 3 आवाज़ें। इस तरह आप एक एक करके चल देखते चले जाइए, है ना। चलिए, मुनाजाते बेवा इंसानी रिश्तों की राम कहानी सुनाती है जमील जालबी। किसकी नज़्म है मुनाजाते बेवा? किसकी नज़्म है? हाली की नज़्म है। चलिए, ये देखिए, ये किताबें लिखी हुई हैं और आपको मिलाना है। हिंदुस्तानी लिसानियात, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, एक अथेरी 2 जगह है। दास्तान ज़ुबान उर्दू, दास्तान ज़ुबान उर्दू ये हो जाएगी शौकत सब्ज़वारबी। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका सैयद एहतशाम हुसैन, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू मसूद हुसैन खान। तो एक का थ्री और बी का मिला लीजिए। दास्तान ज़ुबान उर्दू, बी का 1, ऑप्शन नंबर 4। आप लोग 3 बता रहे हो, 3 नहीं होगा ना, 4 होगा। मिला लीजिए एक मरतबा, चौथा सही होगा। फिर देखिए, फिर मिलाना है आपको। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब क्या हो जाएगी इसमें? यादगार गालिब, ए का 4। अल्लामा शिबली नोमानी किताब कौन सी हो जाएगी? मुआज़नान सुदबी, जो अभी ऊपर दोनों किताब ऊपर पूछी जा चुकी है। तो ए का 4, बी का 3 हो गया, आपका ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 2। और देखिए, गोपी चंद की किताब हो जाएगी उसलूबियात मीर, एहतशाम हुसैन की रिवायत और बगावत। याद कर डालिए, जितनी किताबें अगर आप याद कर डालें ना तो बहुत मुश्किल, रेयर केस में आपको किताब वाले या चीज़ें और गलत होंगी, लेकिन याद रहना ये कमाल की बात है। टोबा टेक सिंह, ये देखिए बहुत मशहूर है। बिशन सिंह, अपने दुख मुझे दे दो, इंदू। महालक्ष्मी का पुल, शांताबाई। और गिल्ली डंडा, इंदू। तो अब मिला लीजिए, टोबा टेक सिंह, एक का 2, एक का 2 ऑप्शन नंबर सिर्फ एक जगह है। अपने दुख मुझे दे दो, इंदू। महालक्ष्मी का पुल, शांताबाई। गिल्ली डंडा, गया। अफसाना आप खोलते देखे और किरदार याद कर लेते अपने तौर पर। करेंगे तब काम बनेगा, नहीं करेंगे तो नहीं काम बनेगा। जिसमें जली कटी सुनाई जाती है महबूब को, महबूब का मतलब किसी एक सिंह को महबूब नहीं कहा जाता, हर वो चीज़ जो आपको प्यारा लगे, महबूब वासोख्त, है ना। चलिए, ये बताइए, सर सैयद 1890 शिबली
1955 समझ में नहीं आ रहा, चलिए। गालिब 1897, सर सैयद 1817, हाली 1837। ऑप्शन नंबर बी सही है। यही तरीका, यही पूछा जाएगा, या तो मिलाने के लिए पूछा जाएगा, यही बस याद होना चाहिए आपको। धोनी का नज़रिया किसने दिया था ये बताइए। धोनी का नज़रिया किसने दिया था? धुआनी का नज़रिया, ये बताइए, सब लोग बताइए। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है, ये एक बिहारी ने कहा था आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले। तो जिस कदर कोशिश करेंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। बताइए। आनंदवर्धन, गुड, ठीक है, अच्छा है, अच्छा बताया आप लोगों ने, आनंदवर्धन। आचार्य शंकु का नज़रिया कोई बताइए। आचार्य शंकु का नज़रिया कोई बता दीजिए आप में से, कोई नज़रिया इन्होंने दिया है। आचार्य शंकु का नज़रिया बता दीजिए। इस्तिखराज, गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनुमतिवाद, अच्छा। आचार्य शंकु का नज़रिया बताइए। रस सूतर, सब लोग बताइए। अव्यक्तिवाद, अभिमन्यु गुप्त ने दिया था ना, ये जो आप बता रहे हैं उन्होंने दिया। ये इसका जवाब सही ये है इस सवाल का। आचार्य शंकु का बताइए फिर से। रस इस्तिखराज में, रस किरदार में होता है, अच्छा, चलिए। इस्तिखराज का नजरिया दिया था आचार्य शंकुक ने, भाई मैं देख रहा था ताकि कुछ नई चीज़ जानकारी हो जाए। चलिए आगे चलते हैं, फिर आएगा इस नाम से तो पूछेंगे। ये बताइए, फैज़ अहमद फैज़, नक्शे फरियादी, जी जी जी, फैज़ अहमद फैज़, नक्शे फरियादी, मखदूम मुहिउद्दीन, यादें, अख्तरुल इमान, सुर्ख सवेरा, नूरुल राशिद, गुमान का मुमकिन। बताइए बताइए बताइए। ए और डी, ए और डी, और इसका यहाँ कर दिया और इसका यहाँ कर दिया, आपको याद कर लेना है। चलिए, मुफलिसी, ये सवाल आ चुका है 10 मरतबा। मुफलिसी बताइए। मुफलिसी, मुखम्मस, मुखम्मस। ये बताइए, नावल निगार के एतबार से 2 जुमरे सही हैं, यानी 2 किताब ऐसी हैं जो उसके मुसन्निफ उसके सामने मौजूद होंगे, और ये किताबें अभी ऊपर आ चुकी हैं। बाज़ार हुस्न, गर्दिश रंगे चमन, कुरतुलैन हैदर, लहू के फूल, हयातुल्लाह अंसारी, बाज़ार हुस्न प्रेमचंद, अलीपुर का ईली अभी आया था, किसका है? अलीपुर का ये मुमताज़ मुफ्ती। चलिए, ये बताइए, अगर अब तक ये नहीं बता पाएंगे तो बहुत पीछे हैं आप इम्तिहान में। मैं बता दे रहा हूँ आपको खुल के आज ही, बाद में मुझे नहीं कहिएगा कि सर नहीं बताए। और ये सवाल कम से कम आप नहीं कर पा रहे हैं पहली नज़र में बगैर देखे किसी के, तो आप बहुत पीछे हैं। ये मैं बता दे रहा हूँ आपको खुल के। आज़ाद, हाली, शिबली, मौलवी अब्दुल्ला, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए सवाल में, तो ये तो है। थोड़ा इधर भी नज़र कीजिएगा, तरतीब कैसे लगाया है, नीचे से लगाया है, ऐसा ना कि झोंक में इधर डी लग जाए, उस पर भी नज़र रखना है। चलिए, ये बताइए, ये भी सवाल आपको आना चाहिए, सवाल आ चुका है इससे पहले। 19वीं सदी के 2 दास्तानी, बिल्कुल इसी तरह सवाल आया था। सहरुल बयान और नसीम बहुत मकबूल हुई, बिल्कुल सही है। और मैं आपको टेक्निक भी बताया था कि ए सही है तो जहाँ ए है वहीं जाएंगे। तो ए 2 जगह है, ए सही और बी सही नहीं है, तो ये तो पहले ख़त्म हो गया, ए और डी सही होगा, बाकी किसी चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। गुलजार नसीम दिल्ली की नहीं, लखनऊ की। नजमुन्निसा मसनवी सहरुल बयान का सबसे मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार है। तो अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको, हो सकता है दूसरे किरदार आपसे एनटीए पूछ ले, तो एनटीए के मुताबिक नजमुन्निसा सहरुल बयान का सबसे मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, ये देखिए, ये भी आपको आना चाहिए। मरसिया दिल्ली, ठीक है। बरखा रुत, नशाते उम्मीद, लिरन खुदा के हुजूर में, साकी नामा, ज़ौक़ शौक़, ए और बी, ये हो जाएगा। ए जो लिखी हुई नज़में हैं वह हाली, दूसरे में इकबाल। सुबह आज़ादी, निसार में तेरी गलियों में, गलियों पे किसान।
तो सुबह आज़ादी और निसार में तेरी गलियों पे तो फैज़ की हो जाएगी, किसान जोश की नज़में है। एक लड़का अख्तरुल ईमान, यादें अख्तरुल ईमान, ताजमहल साहिर की है। तो ए और बी आपका सही है। ये देखिए, ये मिलाइए, चीनी शायरी मिलाइए, वकील साहब, शामत आमाल, जुनून लतीफ़ा। चीनी शायर कन्हैयालाल कपूर, ए का 4, वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी, बी का 2, ठीक है। शामत आमाल अहमद जमाल पाशा, सी का अच्छा, ए का 4, बी का 3, सी का 2। शामत आमाल ना, जुनून लतीफ़ा 3 होगा, बी नहीं, 3 मिला लीजिए फिर से, 3 सही हो रहा है, फिर से मिला लीजिए। चीनी शायर कन्हैयालाल कपूर, वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी, शामत आमाल अहमद जमाल पाशा, जुनून लतीफ़ा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। मन तो कर रहा आगे बढ़ा दे, लेकिन नहीं, रुक जाते हैं। चलिए बताइए, चीनी शायर किस में दाखिल है? चीनी शायर किस मजमूए में? नाम बताइए फ़ौरन फ़ौरन, किस मजमूए में चीनी शायर? संगो खिश्त, बहुत अच्छा। वकील साहब मज़ामीन में है। शामत अमल बताइए, शामत अमल, शामत अमल बताइए किस में है? सितम इजाज, गुड, बहुत अच्छा। और जुनून लतीफ़ा, जुनून लतीफ़ा, चलिए बताइए, जुनून लतीफ़ा किस में है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है। खाकम बदेहन, आबे गुम, क्या है? चराग तले, गुड, चराग तले, चलिए सही है। ये बताइए, मिलाइए, काजी अब्दुल वदूद जमील, देखिए काजी अब्दुल वदूद, किताब कौन सी हो जाएगी इसमें? देखिए, जमील जालवी, बी का 4 देख लीजिए, वही ऑप्शन हो जाएगा, 2 जगह है। मुजुद्दीन कादिर जोर, डी का 2, डी का 2 ऑप्शन नंबर 1, यानी काजी अब्दुल वदूद अब्दुल हक बहैसियत मुहक्किक। देख रहे हैं, अब्दुल हक के बारे में उन्होंने लिखा है कि अब्दुल हक बहैसियत मुहक्किक। जमील जालवी, मीरा जी एक मुताला। और ज्ञानचंद जैन, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में। और यही सवाल आ जाएगा, उर्दू मसनवी का इर्तिका शुमाली हिंद में, किताब किसी हो जाएगी? उर्दू मसनवी का इर्तिका, इसमें लगा दिया जाए का इर्तिका, तो किसकी हो जाएगी? अगर ये आ जाए का इर्तिका शुमाली हिंद में है, शेख अकील की, मसूद हसन रिजवी अदीब की, अलग अलग जवाब आ रहा है। उर्दू मसनवी का इर्तिका शुमाली हिंद में, बताइए किसका, फ़ौरन बताइए। अकील रिजवी, चलिए अकील रिजवी, गुड। ये बताइए, ये तो बहुत मरतबा चुन चुके हैं, मुहाकात और तखय्युल, अल्लामा शिबली नोमानी, कहाँ गया? अल्लामा शिबली नोमानी, चलिए जी देख लीजिए। जैसे उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में ज्ञानचंद जैन, और उर्दू मसनवी का इर्तिका शुमाली हिंद में, ये अलग अलग किताब है, शिबली नोमानी। चलिए ये आप लोग जानते हैं। ये बताइए, ये भी बहुत मशहूर है, दूसरी यूनिट में आपने याद किया होगा, बहुत अच्छा शेर है। तुम कौन से थे ऐसे खरे दादो सतत के, करता मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और, वालदा मरहूम की याद में मरसी आरिफ, मरसी गालिब, मरसी दाग, मरसी आरिफ। चलिए, उर्दू में तनकीद का वजूद महज फ़र्जी है, ये सबको रट गया होगा, कलीमुद्दीन अहमद, कलीमुद्दीन अहमद। चलिए, वो सवाल मैं पूछ लूँगा, टाइम अगर आखिर में रहा तो, ज़ुबानी देखते हैं बताते हैं कि नहीं आप लोग। फसाने आजाब में लखनवी तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की गई है। अच्छा ये बताइए, फसाने आजाब किसके कहने से लिखी गई थी? फसाने आजाब किसके हुक्म से लिखी गई है, बताइए तो। हकीम, कौन से हकीम? असद अली ख़ान, हकीम असद अली ख़ान। चलिए चलिए ठीक है। गिलक्रिस्ट, नहीं नहीं नहीं, मेरा मन कलकत्ता के रहने वाले थे। अच्छा कौन सही होगा इसमें? बी सही है हमारा,
देख लेते हैं। सिल्वर किंग आगा सर काश्मीरी का ड्रामा है ना, तो बी और सी, बी और सी। मीरमन दिल्ली के रहने वाले थे ना, और इंद्र सभा ये तो ड्रामा है। चलिए ये देखिए, ये आपके सामने शेर है, बताइएगा किसका शेर है। सब कुछ, ये शेर आ भी चुका है शेर के तौर पर, लेकिन अब इसमें सनात पूछ लिया है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। बताइए, किनाया नहीं, किनाया किनाया, देख लीजिए ज़रा से एक मरतबा। गालिब, सनात कौन सी है इसमें। सब कुछ, सब कहाँ, उसने ताले ली है। सब कुछ कहाँ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या क्या, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। चलिए ये बताइए, पहली यूनिट का सवाल है ये। उर्दू की पैदाइश किस अपभ्रंश से हुई। शोरशीनी अपभ्रंश। अच्छा, शोरशीनी का ताल्लुक किससे है। शोरशीनी का ताल्लुक किससे है, किससे ताल्लुक है शोरशीनी का ताल्लुक। शोरशीनी किससे निकला है, प्राकृत से, मथुरा से नहीं। शोरशीनी किससे निकला है, प्राकृत से। प्राकृत कितने किसमें है, 5। महाराष्ट्र, शोरशीनी, मगधी और मगधी पशादी, उसी से। चलिए अच्छा, सबसे ज़्यादा मशहूर तो शोरशीनी, और इसमें क्या होता है, महाराष्ट्री में इसमें संगीत गीत की चीज़ें पाई जाती है। महाराष्ट्री में, मराठी में, महाराष्ट्र मराठी। चलिए, फोटोग्राफर किसकी तसनीफ़ है। कुर्रतुल ऐन हैदर, कुर्रतुल ऐन हैदर। कवायद तरतीब हुए जी, महाराष्ट्र में कवायद तरतीब। गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये बताइए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बताते चलिए बताते चलिए, बिल्कुल आप हल कर पा रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद बताइए। अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल और इस्माइल मिर्ठी। बताइए बताइए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद आसान तो है, सुबह उम्मीद है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद सुबह उम्मीद, और अल्ताफ़ हुसैन हाली नशात उम्मीद। ए का थ्री, बी का 1 देख लीजिए। ए का थ्री, बी का 1, ऑप्शन नंबर 1। सी का 4, अल्लामा इकबाल, ज़ौक़ व शौक़, इस्माइल मिर्ठी, खुदा की सनात। अच्छा, एक हमको और बता दीजिए कि ये जो उम्मीद नाम से जलसा हुआ था उसकी तारीख क्या है। ये थोड़ा काम की बात हो जाए इसमें। ये जलसा, जिस जलसे में नज़्म पढ़ी गई थी, तो उम्मीद नाम से वो जलसा कायम हुआ था, उसकी तारीख क्या है और कितने नंबर के वो जलसा है। बरखा रुस्त तो शुरू हुआ था 30 मई से ना, तीसरा जलसा है। तारीख क्या है, तारीख बता दीजिए ज़रा सा हमको। थोड़ा हम कमज़ोर प्लेयर हैं, हमारे सर इसी तरह बोलते हैं, थोड़ा हम कमज़ोर प्लेयर हैं, थोड़ा हमको तारीख बताइए। 3 अगस्त 1884। सब लोग बताइए, सब लोग बताइए। याद करना सबको है इसमें, याद नहीं करेंगे पीछे रह जाएंगे। बताइए बताइए, 3 अगस्त, सब लोग बताइए। मैं रुका हुआ इसीलिए, और मैं आगे बढ़ जाता। 3 अगस्त 1884। 84 नहीं बाबू, 74, 74 है। ठीक है, चलिए, इसलिए रुका हुआ था जानबूझकर। सर इसकी लिस्ट दे दीजिएगा ग्रुप में प्लीज़। मांगा तो था एक दिन, ये तो एक सफ़ा में बना हुआ था, पता नहीं कहाँ रखा गया है। किसी के पास हो तो ज़रा भेजो ग्रुप में। चलिए ये बताइए, सिन्फ के एतबार से सही तरतीब क्या। सिन्फ लिखा है ज़मानी, ज़मानी एतबार से बताइए बताइए। तो ज़मानी एतबार से कौन सा सही होगा। सफ़रनामा, रूम मिस्र शाम, अल फारूक इब्न बतूता का ताक़ुब में ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सबके सन में लिखवा चुका हूँ। रूम मिस्र शाम 94, 1894, अल फारूक 1898, इब्न बतूता का ताक़ुब में 83 है या 74 है, 74। चलिए चलिए देखिए, लुत्फ़ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूँ कि जग बीती। बताइए। उमराव जनादा, ये किसका शेर है।
इब्तदा से पहले चलिए, इब्तदा से पहले का शेर, ठीक है, उसी में इस्तेमाल हुआ है। ये भी ज़मानी एतबार से होगा। ये सवाल हमेशा एक बनता है, इसको खूब अच्छे से याद कर लीजिए। मैं अभी बता भी देता हूँ आप लोगों को। इसको आप पहले बता दीजिए जवाब, फिर मैं बताता हूँ। पहले आप लोग बता लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इसका जवाब तो चौथा होगा, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत। मैं कुछ बता रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इहाम गोई की तहरीक, फिर उसके बाद इस्लाह ज़ुबान की तहरीक, ठीक है, तहरीक बता रहा हूँ। फिर आ जाएगी रुमानियत। रुमानियत पहले या अलीगढ़ पहले है? अलीगढ़, हाँ अलीगढ़ आ जाएगी। फिर रुमानियत, फिर तरक्की पसंद तहरीक, फिर जदीदियत, फिर माबाद जदीदियत। हल्का रबाब ज़ौक़, गुड, हल्का रबाब ज़ौक़, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, बहुत अच्छा। ये देखिए, ये शेर कहाँ से लिया गया है, ये भी बताइएगा। कश्ती मिस्कीन व जाने पाक व दीवार यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। किसका शेर, ये भी बताइएगा, बताइए तो। इसमें ऑप्शन मुझे लगता है ये ड्रॉप हुआ था क्या कभी? खैदर राय इकबाल, गुड। इसका तो वो होना चाहिए, उसने तलमी होना चाहिए, तलमी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, क्या माना जाए? ऑप्शन में नहीं है। हजरत मूसा के बाद लफ़ नस्र मुरतब, अच्छा। कश्ती मिस्कीन व जाने पाक व दीवार यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। तो ये तो असल में तलमी होना चाहिए, लेकिन शायद एनटीए ने लफ़ नस्र मुरतब माना है, ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, एक आ गया तरतीब लफ्ज़ वाला, हुर्फ़ तहजी के हिसाब से, आशिक माशूक या माशूक आशिक, फ़िराक़, रक़ीब। तो रक़ीब का ज़्यादा जिक्र होता है ना, ज़्यादा दिक्कत करता है, ज़्यादा टेंशन देता है। रक़ीब, आशिक, फ़िराक़, माशूक। चलिए ये बताइए, जुम्बिश से मेरे खामा अफसू तराज की, ये तो नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ज़हे नशात अगर कीजिए उसे तहरीर, बी होगा, ए नहीं होगा, बी होगा। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा और बी होगा। एक और चेक करना पड़ेगा अपने को। कुछ इम्बिसाते हवाए चमन से दूर नहीं, डी हो जाएगा। ए नहीं होगा, ए क्यों लगा रही हैं? ए और डी नहीं, बी और डी हो सकता है, बी और डी। आए हो कल, और यही इसी के एक से एक शेर, इसी जो है गालिब वाला में से एक शेर ऊपर पूछा था अभी। अच्छा बताइए, पहले वाला क्या, जमील मजहरी, और ये बताइए कुछ इम्बिसात हवाए चमन से दूर नहीं, ये किसका है? कुछ इम्बिसात हवा से दूर नहीं, बताइए किसका है? ज़ौक़। चलिए ये बताइए, सौदा अपने आहद का हम कसीदा निगार नहीं है, ये देखिए नहीं है, हैं। तो अब हम बी को नहीं चेक करेंगे, बी तो हर हाल में होगा ही, सी को चेक कर लेते, समझ में आ जाएगा। सौदा और ज़ौक़ ने गज़लों के अलावा सिर्फ कसायद लिखे, सिर्फ कसायद लिख के भी समझ में नहीं आ रहा है। ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र का बहुत उम्दा कसीदा लिखा, तो बी और डी, बी और डी। ये देखिए, नहीं आने की वजह से गलत हो गया, और यहाँ सिर्फ आने की वजह से गलत हो गया। चलिए ये आ गया, ये मुझे कैसे दिखाई देगा, चलिए। बहरोज़ ने ये दास्तान कहनी शुरू की और मुझसे मुखातब होकर बोला, ए अजीज़ो, हमारी बादशाहज़ादी की सरकार में हज़ारों ग़ुलाम हैं कि सौदागरी के काम में मुतय्यन है। और क्या लिखा है, मुतय्यन है, उनमें से एक में भी अदना खानाजाद हूँ, उनमें से मैं भी एक अदना खानाजाद हूँ। हर एक मुल्क की तरफ लाखों रुपये का असबाब और जिन्स देकर रुखसती फरमाती हैं। जब वहाँ से फिर आता है तब वह उससे उस देश का अहवाल अपने हुजूर में पूछती हैं
और सुनती हैं। एक बार ये इत्तेफाक हुआ कि ये कम तरीन तिजारत की खातिर चला, ठीक है, और शहर नीमरोज़ में पहुंचा। वहाँ के बाशिंदों को देखा तो सबका लिबास स्याह है, अच्छा, और हरदम नाला व आ है। ऐसा मालूम होता है कि उन पर कुछ बड़ी मुसीबत पड़ी है। उसका सबब जिससे मैं पूछता कोई जवाब मेरा न देता। इसी हैरत में कई रोज़ गुजरे। एक दिन जो नहीं हुई सुबह, जू एक दिन जू ही सुबह हुई होना चाहिए, जू ही सुबह हुई, तमाम आदमी, छोटे बड़े, लड़के बूढ़े, गरीब गनीश शहर के बाहर चले, एक मैदान में जाकर जमा हुए, और उस मुल्क का बादशाह भी सब अमीरों को साथ लेकर सवार हुआ और वहाँ गया। तब सब बराबर कतार बांधकर खड़े हुए। बताइए, खानाजात से क्या मुराद है? घर का पला हुआ, खानाजात घर का पला हुआ। ये आ जाइए। इख्तिबास में पादशाह ज़ादी नीमरोज़ का हाल किससे पूछती है? बताइए, चलिए बताइए। किससे पूछती है? वज़ीर से, बहरोज से, अच्छा, 2 जवाब आया। सौदागरों से, अच्छा, 3 जवाब आ गया। वज़ीर से, बी बहरोज से। क्या है? यह दास्तान कहने शुरू की और मुझसे मुखातब होकर बोला कि ए अजीज़ो, हमारी पातशाही की सरकार में हज़ारों गुलाम हैं कि सौदागरी के काम में मुतय्यन हैं। इनमें से एक मैं भी अदनाज़ाद हूँ या खानाज़ाद हूँ। हर एक मुल्क की तरफ लाखों रुपये का इसबाब और जिन्स देकर रुखसती फरमाती है। जब वो वहाँ से फिर आता है तब उनसे देश का अहवाल। बताइए कौन होगा जवाब? अब तो पढ़ लिए ना, दोबारा पढ़ा दिया। या अजीज़ो, अजीज़ो से मुराद जमा का सेगा है, इसी से पकड़ लेंगे आप। अजीज़ो अगर एक रहता तो ए अजीज़, प्यारे अजीज़, ए अजीज़ो यानी ए सौदागरों। चलिए, बादशाह ज़ादी शहर नीमरोज़ का हाल किससे पूछती है? ये बताइए। तो हो गया ना, ये आइए। मुख्तलिफ़ देशों का अहवाल किससे पूछती है? बताइए। मुख्तलिफ़ देशों का अहवाल किससे पूछती है? शहर निम्र पहुँचा, अच्छा, बहरावर से, चलिए, बहरोज से। ये देखिए, बादशाह कतार में कहाँ खड़ा है? मैदान में। चलिए, ऑप्शन अपोजिट हो रहा है, क्या हो गया? कुछ गलत हो गया क्या? बताइएगा, गलत हो जाए तो अभी इम्कान है सही करने का। एक तो बात बताया कि बहरोज किसका गुलाम था? बादशाह ज़ादी का, वज़ीर का, बादशाह का, सौदागर का। किसका गुलाम था? सौदागर का तो नहीं होगा। बताइए। सी बादशाह ज़ादी का, अच्छा, सी बादशाह ज़ादी का। चलिए, हो गया ख़त्म। ये देखिए, कुछ अशार को पढ़ लेते हैं। हम पढ़ेंगे कैसे इसको, पढ़ देते हैं इसको हम। हाँ, शताबी से उठ साकी बेखबर। अच्छा, ये बताइए जो ऊपर जो आया है वह किस दास्तान से लिया गया था? बागो बहार से ना। चलिए, शताबी से उठ साकी बेखबर के चारों तरफ माँ है जलवागर, बल्लोरें गुलाबी में दे भर के जाम कि आया बुलंदी पे माहे तमाम। जवानी कहाँ और कहाँ फिर ये सन, मिसल है ये चांदनी 4 दिन, अगर मैं के देने में कुछ देर है तो फिर जान ये तो कि अंधेर है। वह सोने का जो था जुड़ाओ पलंग के सीमी तनों के को जो जिस पर हो उमंग। हमको भी कमे दिखाई दे रहा है क्या इसमें? खिंची चादर एक उस पे तबस्सुम के साथ कि हो चांदने जिस सफ़ा के गिलाफ, धरे उस पर तकिए कई नर्म नर्म के मखमल को हो जिसके देखे से शर्म, कहाँ तक कोई उसकी खूबी को पाए जिसे देखे आँखों को आराम पाए, कहे उससे ये कसने किसने
वह मुकय्यी से कहा कि छबों में थे जिसके मोती लगे, सरासर अदकचे जरी बाफ के थे रश्क आयना साफ के, व गुल तकिए उसके चौथे रश्क माँ के हर वजह थी उनको खूबी मेरा, कभी नींद में जबकि होता था वो, तो रुखसारा रख अपना सोता था वो। रुखसार बताइए कहाँ गया? हाँ अब आ जाएगा हमारे सामने, हमको भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस इक़्तिबास में शबनम की साफ चादर से क्या मुराद है बताइए? इस इक़्तिबास में ऐसी चादर जो रात में ओस से भीग गई हो। हैं चलिए। 2 मलमल की सफ़ेद और साफ चादर है ना, इसीलिए तो शबनम करके पूछा है ताकि हम लोग गलत कर दें। मलमल की सफ़ेद और साफ चादर इसीलिए पूछा है उस तरह। इस शेर में शबनम की साफ, अच्छा ये तो हो गया शबनम का आशिक है। इसमें एक वीडियो भी बनाता है ना। आंखों को आराम आना से क्या मुराद है? दिल को सुकून और चैन को मैसर आना। गुड, आ जाइए। इस शेरी इक़्तिबास में बुलंदी पे आया है माह तमाम से क्या मुराद है? 14वीं का चांद, बेनज़ीर का महल की छत पर आना, बद्र मुनीर का महल की छत पर आना, सैर करना। बताइए। या माह रुख का महल का छत पर आना। 2 बेनज़ीर का महल की छत पर आना, है ना। चलिए, इसका पता चल गया कि सब शेरुल बयान से लिया गया है। सीमितन एक जगह आया था जो हमको दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा बहुत। सीमितन बताइए। हसीन जमील, बदसूरत तो नहीं होगा। जालिम जामिर, दानिशमंद, खूबसूरत। सीमितन महबूबा के लिए इस्तेमाल किए थे ना उसके। चलिए। कभी नींद में जब के होता था वह, इस मिसरे में लफ्ज़ वह से कौन सा मुराद है? फिरोज शाह, मसूद शाह, बेनज़ीर, परिस्ता के बाग का मालिक कौन है? बेनज़ीर की बात चल रही है ना, बेनज़ीर। चलिए तो बेनज़ीर लगा दूँ, बेनज़ीर हो गया। और है, चलिए थैंक यू। किसी को कोई दिक्कत, किसी तरह की परेशानी, किसी को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी? 10 दिन बाकी है। नहीं सर 10 दिन बाकी है, परेशान मत होइए। मैं पेपर आपको दे देता हूँ आपके हाथ में, और इसीलिए देता हूँ ताकि आप इसको देखें। मैं चाहता तो नहीं देता, सिर्फ पढ़ाता आपको। रिकॉर्ड भी तो देता हूँ बहुत, इसलिए आपको देता हूँ ताकि आप इसको देखें। और मैं आपके साथ आपको वो इन्वायरमेंट आपको देता हूँ। शबनम निमरोज़ का हाल बहरों से पूछती है, इसमें मुख्तलिफ देश के हवाल का सुदागरों, उसको देख लेंगे। अब उसको स्क्रीन भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर देख लेते हैं क्या है। तो इसीलिए देते हैं ताकि आप हमसे पूछ सकें, वरना अगर ऐप पर पढ़ाएंगे तो आप बोल नहीं सकेंगे। हम कुछ भी पढ़ाएंगे आप नहीं, सब रिकॉर्ड है, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं देता हूँ, ऐसा करके पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफ़िज़।